16 जनवरी 2026 का ये सेशन है और आज के दिन एसएल हिट हो गया था। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि मिड ट्रेड्स में सब एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पर एज यू कैन सी क्रॉसओवर हुआ है, ऊपर किसी लेवल पे वो क्लोज नहीं किया है तो मैंने कंटिन्यूएशन ले लिया, कोई गैप अप कोई गैप डाउन नहीं। लेफ्ट में भी एज सच कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं। एक ही रीजन मुझे समझ में आ रहा है जो कि है राउंड नंबर लेवल, मिड राउंड नंबर लेवल, मतलब कि 550 का राउंड नंबर लेवल के आसपास ये क्लोज हुआ है। लेकिन इवेंचुअली मैंने जो बाद में थ्योरी बनाई वो यही थी कि जो इतनी लंबी कैंडल होती है विच विथ माइक्रो विक्स ऑन बोथ साइड्स, तो वो ई में क्रॉस ओवर पे हम लोग उसमें उसमें भी हम लोग पुल बैक चाहेंगे जैसे फ्लैट हेड्स में करते हैं। और ये एनजेडी कैड का चार्ट था, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। बाकी एसएल हिट्स के बारे में मैं बीच में बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो रेड कैंडल है उसने गैप अप ओपन किया है, सिनेरियो पूरा अप के लिए है और गैप अप ओपन करके ऊपर ही क्लोज किया है, नीचे पूरा विक छोड़ के। तो मैंने आपके लिए ट्रेड लिया। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये एकदम सही ट्रेड थी। और क्योंकि इसमें सेलर्स जो थे वो नीचे रहना चाहते थे, उन्होंने गैप अप ही किया था नीचे वो बनाने के लिए, लेकिन वो जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है उसके नीचे भी क्लोज नहीं कर पाए और उन्होंने नीचे से हैवी रिजेक्शन दिया। तो यहाँ पे ये ट्रेड विन हो रहा है। एसएल हिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो मैं अलग से साइकोलॉजी वीडियो इसके लिए बनाऊंगा ही। अभी के लिए बस इतना कि जब भी एसएल हिट हो, देर इज़ अ स्टिंगिंग फीलिंग कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। But we have to sit with that feeling. We have to sit with that pain. We have to remember that this is a probabilities game. चाहे वो बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटीज़ हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कोई भी चीज़ हो, ऑप्शंस हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, हमें हर जगह वो रहना है। तो ये एक विन हो गया। अब यहाँ पर क्या मुझसे गलती हुई कि पिछला जो ग्रीन कैंडल है मुझे लगा कि उसने गैप डाउन किया है और वो फेल हो गया है अपने अपने पिछले ग्रीन कैंडल के क्लोज को ओपन कर, अरे तोड़ने तोड़ने के लिए, ओपन नहीं, के क्लोज को तोड़ने के लिए। तो उसने गैप अप ओपन किया है उसको वैलिड करने के लिए, तो इसलिए वो ग्रीन के लिए जाएगा, बायर्स यहाँ से आएंगे। बट एक्चुअली में जो पिछला जो ग्रीन कैंडल था उसने ब्रेक कर दिया था अपने पिछले ग्रीन कैंडल के क्लोज को। तो ये जो गैप अप था वो बायर्स ने तो नहीं किया था, इतना कंफर्म था। तो अगर बायर्स ने नहीं किया था तो वो सेलर्स कर सकते हैं। तो ये मेरी गलती थी जहाँ पे मैं अच्छे से उसको कैच नहीं कर पाया। तो इस तरह से ये जो पहला ट्रेड था, मतलब विनिंग के बाद 105 रुपीज़ वाला, तो वो यहाँ पे लॉस हो गया। और एज यू कैन सी बहुत माइन्यूट से लॉस हुआ, लेकिन ये तो मैं पुल बैक पे ट्रेड लिया था ना, इसको तो लॉस होना ही नहीं था। खैर, अब इसमें देखते हैं क्या हुआ कि जो पिछली रेड कैंडल है उसने नीचे क्लोज किया है, वो जो ग्रीन कैंडल का ओपन है उसके नीचे, उसके भी नीचे। लेकिन ये जो कैंडल है वो गैप अप ओपन हुआ है एग्जैक्टली बेस पे, मतलब कि जो भी ग्रीन कैंडल्स, जो पीछे दो ग्रीन कैंडल्स का ओपन है एग्जैक्टली उस पे वो ओपन हुआ था। तो ये करेक्ट ट्रेड था मेरे हिसाब से। एक स्टोरी जो थी जो गलत थी वो ये थी कि सपोर्ट पे तो वो गैप अप होके खुला है, नो डाउट अबाउट दैट। तो एक तरह से वो फेक ब्रेकआउट विद अ बेस वाला चीज़ भी अप्लाई हो जाता है। लेकिन ये जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है ये देखना वाली बात है। उसमें जो बेस है उसमें जो पहली ग्रीन कैंडल थी वो वीक थी, उसके बाद रेड बन गई। जो दूसरी कैंडल थी ग्रीन, उसमें वो था क्या कहते हैं, वो भी नीचे जाके बायर्स उसमें घुसे थे और फिर जाके क्लोज की थी ऊपर, उसके बाद भी वो सेलर्स आ गए। तो ओवरऑल वो वीक था। इस रीज़न से मैं कह सकता हूँ कि वो रेड बन गई। और एक तरह से वो भी कह सकते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 2 टाइम्स इट विल लूज ऑन एनी सेटअप। अब यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे से रेड कैंडल रिजेक्ट कर चुकी है तो हमें ग्रीन के लिए जाना है, मतलब बायर्स के लिए जाना है। लेकिन मैंने लेवल ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जो येलो लाइन सपोर्ट का बना है उसके नीचे लूँगा। अच्छा तब होता जब ये प्राइस पहले नीचे आ जाती, अब ये पहले ऊपर चली गई तो अब ये ट्रेड रिस्की हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अब रिस्की हो गया तो जस्ट नीचे नहीं लूँगा मैं येलो लाइन के, और अच्छे से नीचे लूँगा जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है। अब प्रॉब्लम ये था कि इसको मुझे 15 सेकंड पे करना था, इसलिए क्योंकि 30 सेकंड्स ऑलरेडी बीत चुके थे। तो मैंने यहाँ पे 15 सेकंड से ऊपर टैप कर दिया और एज यू कैन सी वॉलेटिलिटी इतनी हाई कि वो नीचे ही रही। अब ये ट्रेड भी लूज़ हो जाती है इवेंचुअली। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि 15 सेकंड वाला हमने ट्रेड लिया है और वो 15 सेकंड रखने की वजह से ही विन हुआ है।
नहीं तो फुल 30 सेकेंड या 25 सेकेंड या 28 सेकेंड्स वाला होता तो लॉस हो जाता। यहाँ पर एज यू कैन सी ये विन हो जाता अगर हमने अधिक रखा। तो ये लक का फैक्टर यहाँ पे बहुत हैवी था। यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट ट्रेड था ये, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, वही लंबी ग्रीन कैंडल है। इस बार तो खैर राउंड नंबर के पास ही क्लोज हुआ है, तो लेकिन चूंकि हम लोग का सेटअप अलाउड था तो हमने ले लिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिससे लड़के वो नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे भी वही कॉमन फैक्टर मैंने देखा कि क्रॉस ओवर हुआ है विद अ बिग ग्रीन कैंडल विथ माइक्रो विक्स ऑन बोथ साइड्स, और वही है राउंड नंबर के आसपास जब क्लोज हुई है तो इस तरीके से ये 4 ट्रेड्स लॉस हो गए, जिसमें से 2 ट्रेड्स जो थे वो क्रॉस ओवर पे बेस्ड थे और न्यू लर्निंग पे भी थे, क्योंकि ये वाला जो भी बाकी रूल्स फॉलो होते हैं क्रॉस ओवर में वो सारे फॉलो हो रहे थे, बट ये एक नया रूल ऐड हो गया। एक ट्रेड था जो प्रोबेबिलिटी की वजह से लॉस हुआ, और एक ट्रेड था जो मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ। तो इस तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है लॉस को, एंड वी हैव टू बी कम्प्लीटली काम डाउन अबाउट इट और खुद पे वर्क करते रहना है। तो मैं यहाँ पे डेट सेट कर दे रहा हूँ, एज यू कैन सी 4 ट्रेड्स जो हैं लाइन से लॉसेस। सो या दैट्स इट।